हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। फाइनली जिस चीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो इवेंट आज खत्म हो गया, वो था बजट। निर्मला सीतारमण जी ने अपने 90 मिनट के बजट के दौरान बहुत सारे ऐलान किए। कहां किसको फायदा मिला, एलटीसीजी पर जो सरचार्ज में बदलाव हुआ है क्या है उसका गणित, क्रिप्टो पर जो अब टैक्स है उससे अब क्या होने वाला है, वो अच्छा कितना है बुरा कितना है, क्या है उसके सारी कहानी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और आप मिस नहीं करेंगे। तो आज हम पूरे दिन की समरी को शॉर्ट स्वीट और मैंगो पीपल की आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ पाए कि जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कहाँ क्या अच्छी चीजें हुई हैं जहां पे नजर रखना है। तो जैसा कि आपने देखा कि मार्केट में बजट भाषण के दौरान मार्केट में तेजी हुई, खत्म होने पर मार्केट गिर गया, फिर वापस से मार्केट में रिकवरी हुई। तो एक जो हाई वोलाटाइल ड्रामा होता है वो मार्केट में आपने देखा, और यही वो रीजन था जिसके कारण इंट्राडे में बिगनर लोगों को, आज सुबह की शॉर्ट वीडियो में मैंने क्लियर बोला था कि जो बिगनर है वो ट्रेड ना करें क्योंकि मार्केट हाई वोलाटाइल होता है, और वही चीज आपने आज देखी। तो अब वन बाय वन हम फ्रेम तैयार किए हैं आपके लिए। तो अगर हाइलाइट्स के हिसाब से देखें तो वित्त मंत्री ने कैपेक्स में 35% की बढ़त का ऐलान किया है। तो यहां पर आप ये जान लें कि पिछले साल के बजट में भी कैपेक्स में इतनी ही बढ़ोतरी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, तो सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना हुआ है, और अगर यहां पर ये फोकस एज इट इज कंटिन्यू रहता है तो रोजगार और ग्रोथ वो आप आगे देख सकते हैं। तो उसी चीज को नजर में रखकर चीजें की है। यहां पर जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि जो इलेक्शन चल रहे हैं उसको देखते हुए बजट में कोई भी निगेटिव सरप्राइज देने की कोशिश नहीं की गई है। बहुत सोच समझकर बनाया गया है जिससे कि बजट पर कहीं कोई इंपैक्ट ना आए। लेकिन हम तो है मार्केट वाले, हमें इलेक्शन से और पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। हमारे लिए क्या है, कोई भी बुरी खबर ना होना बाजार के लिए अपने आप में एक अच्छी खबर है। मानते हैं ना, अगर कोई बैड न्यूज ना आए तो अपने आप में गुड न्यूज है। तो कुछ ऐसी ही कहानी यहां पर है। तो इंफ्रा पर फोकस बनाने अगर किया गया तो अब सेक्टर क्या आएगा, तो सेक्टर आएगा सीमेंट का, सेक्टर आएगा मेटल का, जहां आपने उसमें देखा। और अगर इंफ्रा फोकस रहता है तो रियल एस्टेट सेक्टर कहां से बचेगा, और ये सब पूरे अगर साइकिल में चलते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया, और ये आवंटन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। और ये जो है इससे क्या हुआ, जो आज आपने देखा कि रियल एस्टेट के शेयर थे, चाहे वो ओबराय रियल्टी हो, शोभा हो, इंडिया बुल रियल हाउसिंग हो, सॉरी इंडिया बुल रियल एस्टेट हो, डीएलएफ हो, सनटेक रियलिटी हो, मैक्रोटेप हो, हर जगह आपने तेजी देखी। तो ओवरऑल अगर पहला सिनारियो देखें तो रियल एस्टेट के सेक्टर और इनसे जुड़ी चीज जहां डिमांड निकल के आती है वहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। इसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं तो पॉलिश्ड डायमंड पर ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ। अब इससे फायदा किसको होगा, जेम्स और ज्वेलरी स्टॉक पर होगा। और वो जेम्स और ज्वेलरी स्टॉक कौन सा है, टाइटन का। जी हाँ, तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको टाइटन को मिलना है। तो अगेन जो नेक्स्ट आपके रडार पे होना चाहिए वो नेक्स्ट आपके रडार पे है टाइटन। जी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट हुई कि 3 साल के टाइम फ्रेम में 400 नए वंदे भारत ट्रेन को ऐलान किया जाएगा, और इसका इंपैक्ट के तौर पे आपने आईआरसीटीसी में तेजी देखी जो एक लॉन्ग प्रोसेस में आएगा। फिर आता है हमारा आईटीसी का शेयर। अगेन इसके लिए भी कुछ ऐसा ही था कि जहां हर बजट में इसके ऊपर तलवार लटकी रहती है। अब आप कहोगे तलवार क्या है, तो सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट पर कोई टैक्स ना आ जाए। तो इस बार कुछ ऐसा किया नहीं गया और आईटीसी का शेयर फाइनली खुश हो गया, और वहां पर आपने देखा कि आईटीसी के शेयर में तेजी दिखी, क्योंकि हर बार ये बेचारा डरा रहता है
तो ओवरऑल यहां पर एक प्रोस्पेक्ट अच्छा है, जहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो बिगनर है कि आईटीसी की इनकम में सिगरेट और तंबाकू का जो योगदान है 40% से ज्यादा है। तो इस बार बजट में हुआ नहीं, वो चीज आपने अच्छी देखी। अब नेक्स्ट है कि 5G में डिजाइन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की योजना के आधार पर पीएलआई स्कीम देने वाली है, और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। तो वहां पर अब यह फर्दर रहेगा कि 5G में जो HFCL जैसी कंपनियां हैं वहां पर किस तरीके से आगे करती हैं और पीएलआई स्कीम का फायदा किस तरीके से लेती हैं, तो आप वहां पर नजर रख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई गई। तो ये सारी चीजें अपने आप में क्लियर बता रही कि ईवी स्पेस में मैं लगातार कह रहा हूं बजट से पहले भी सरकार हाईली एक्टिव है, बजट में भी क्लियर एक्टिव दिखा रही है, और मुझे ईवी सेक्टर का बूम आप सबके सामने है एज ए स्टॉक वाइज, तो वहां पर इस चीज का नजर पूरा रखिए। नेक्स्ट आता है डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनका इंपोर्ट कम करेंगे, डिफेंस आरएनडी के लिए स्टार्टअप पर जोर देने वाले हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उसके सर्टिफिकेशन के लिए अम्ब्रेला बॉडी बनाएंगे, और डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा होने जा रहा है घरेलू यानी डोमेस्टिक, और ये अपने आप में सबसे बिग न्यूज है। उसमें भी डिफेंस बजट का 25% हिस्सा आरएनडी पर होने वाला है। MTAR, पारस डिफेंस, LMT, HFCL, ये सब एकदम धुआंधार बेहतरीन चीज, बेहतरीन स्टॉक है, जहां पर ये सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बेस्ट कदम है कि भैया अपना इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और वहां पर डिफेंस में इस तरीके से आगे आना, स्टार्टअप को बूस्ट देना, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर एक से एक टैलेंटेड हैं, वहां पर उनके पास बहुत ही बेहतरीन चीजें, बहुत ही बेहतरीन ब्रिलियंट माइंड है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेस्ट काम होने वाला है आगे आने वाले वक्त में। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो पर फूटा बम। लेकिन अब इस न्यूज का दो पहलू है, और मैं हमेशा कहता हूं सिक्के के दो पहलू को देखो। पहला पहलू पब्लिक की नजर से, क्या अरे डिजिटल एसेट से होने वाली किसी भी आमदनी पर 30% का कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, और वर्चुअल जो डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन है उस पर 1% की दर से TDS काटने की बात कह दी। अरे गलत है। गिफ्ट का लेन देन होने वाला है, अगर वर्चुअल डिजिटल करेंसी वाला, वहां पर टैक्स लगेगा। पब्लिक के नजर से गलत है, बट सिक्के का दूसरा पहलू, सरकार ने क्लियर कट बता दी कि हम इसके फेवर में हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं थोड़ी थोड़ी, यानी हम बहुत जल्दी लीगल मान्यता दे सकते हैं। टैक्स तभी तो ले रहे हैं जब कर सकते हैं, यानी एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ये बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। तो यहां पर पहला पहलू ट्रेडर के हिसाब से डराने वाला, अरे यार 30% है, कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे उससे होगी इनकम, उस पर 30% का टैक्स देंगे, राइट। बट दूसरा, सरकार को प्यार है। आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरकार के नजर में आया, जो सरकार आज तक कुछ क्लियर नहीं कर पाई कि हम क्या करना चाहते हैं क्रिप्टो में, वो टैक्स लगा रही है। तो कुछ तो अंदर में चल रहा है, तभी है। ये है मेरा क्लियर कट व्यू। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी अगर अभी तक जितनी मैंने बात की उसका एक रीकैप पे बात करें तो सरकार, जो मेरा प्रॉस्पेक्ट निकल के आता है, इंफ्रा हॉट, इंफ्रा जब बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट फेविकॉल की तरह खुद ब खुद जुड़ गया, ईवी हॉट, डिफेंस सुपर हॉट, राइट है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले सरचार्ज के बारे में बात की गई। इसकी अधिकतम सीमा क्या कर दी गई, 15% तय कर दी गई। क्या है इसका मतलब, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में समझना पड़ेगा। आपके द्वारा 1 से 3 साल तक के लिए किए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। मतलब आपने लंबे समय के लिए कहीं भी इन्वेस्ट किया है और वहां से हो रहा है प्रॉफिट, तो इस पर आपको देना होगा
टैक्स। इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स लगता था, जो आगे भी लगेगा, लेकिन उस पर लगने वाले सरचार्ज अब अधिकतम कितना कर दिया गया? 15%। इसको मैंने एक बड़े फिगर के साथ किया है, छोटे फिगर के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपको पहले के मुकाबले 2.5% की बचत होने वाली है। तो यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 4.57% का लाभ होगा, मतलब इतना टैक्स कम देना होगा। और यदि आपका गेन 2 करोड़ से कम है तो आपके टैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 करोड़ से कम वाले के लिए कोई चेंज नहीं, उनसे ऊपर वाले के लिए है। तो यानी मैंने सबको कवर कर दिया एक आसान भाषा में। तो आई होप यहां तक बात पसंद और बहुत आसान शब्दों में आई हो तो लाइक का बटन दबा के हमें भी मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि इसका कंटेंट राइट इतना आसान करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक का बटन हमारे मोरल को बहुत बूस्ट करता है। तो ये था पूरा बजट का सिनारियो, शॉर्ट स्वीट। अब धीरे धीरे इसकी डिटेल एनालिसिस हम हर दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बजट में कोई ऐसी टॉपिक जिस पे डिटेल डिस्कशन किया जाए, कुछ डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जिससे सब लोग आसान भाषा में सीखें, समझें और कमाएं। थैंक यू सो मच।